रात का समय था। कुछ लोग तो अपने घरों में थे और कुछ लोग घर के बाहर। तरुण अपने पापा सिद्धार्थ के साथ खिलौने लेने के लिए गया हुआ था। वापस आते समय उनके शहर पालन घर में तूफान की वजह से हर जगह अफरा तफरी मच जाती है। कोई यहाँ भाग रहा था, कोई वहाँ। पापा, ये क्या हो रहा है? बेटा, तूफान आया है। पापा, हम घर कैसे जाएंगे? डरो मत बेटा, हम जल्दी ही घर जाएंगे। इतने में तरुण के खिलौनों में से एक एयरमैन निकलता है और बहुत बड़ा हो जाता है और तूफान को अपने दोनों हाथों में लेकर उसकी गेंद बनाता है और उसे आसमान में उछाल देता है, जिससे सभी लोग बच जाते हैं। लोग उसे देख पाते इससे पहले ही जल्दी से एयरमैन छोटा सा खिलौना बनकर वापस तरुण के खिलौने के बैग में चला जाता है। तरुण और तरुण के पापा ये सब होते हुए देख लेते हैं, लेकिन तरुण कुछ बोले ना, इसलिए तरुण के पापा तरुण का मुंह बंद कर लेते हैं और जल्दी से घर आ जाते हैं। घर आने के बाद पापा, आपने वहाँ मेरा मुंह बंद कर दिया था। एयरमैन तो मेरे ही खिलौनों में से बाहर निकला था। बेटा, पूरी दुनिया इस समय एयरमैन को ढूंढ रही है और अगर किसी को पता चल जाता है कि एयरमैन हमारे पास है तो हम और एयरमैन दोनों परेशानी में आ जाते। अब पापा जल्दी से खिलौने बाहर निकालते हैं और एयरमैन को कहते हैं, एयरमैन, अपने असली रूप में आ जाओ। एयरमैन अपने असली रूप में आ जाता है। शुक्रिया बच्चे, सिद्धार्थ आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे इस समय पूरी दुनिया ढूंढ रही है और ऐसे समय में आपने मेरी मदद की। आप तो हर समय सबकी मदद करते हैं और आपने आज भी सबकी मदद की। आप जब तक चाहें यहाँ रह सकते हैं। शुक्रिया। एयरमैन, क्या हम दोस्त बन सकते हैं? एक शर्त पर। अब तुम अपने पापा को कभी खिलौनों के लिए परेशान नहीं करोगे। अब मुझे खिलौनों की कोई जरूरत नहीं है। अब तो आप मेरे साथ हो, मैं आपके साथ खेलूंगा। क्यों नहीं बच्चे, मेरे और तरुण के अलावा इस घर में और कोई नहीं है। आपके आने से उसे दोस्त भी मिल गया। समझ सकता हूँ। अब एयरमैन कुछ दिनों के लिए तरुण के साथ ही रहने लगता है। एक दिन की बात है। एयरमैन, तुम खाना क्यों नहीं खाते हमारे साथ? मैं खाना नहीं, हवा खाता हूँ। मुझे हवा से ऊर्जा मिलती है। अच्छा, इसीलिए तुम हमेशा खिड़की के पास मुंह खोल के खड़े रहते हो। हाँ बच्चे। और इसीलिए तुम कहीं भी उड़कर पहुंच जाते हो, क्योंकि तुम्हारे अंदर तो वजन है ही नहीं। लेकिन तुम इतने पतले से होने के बाद इतने ताकतवर कैसे हो? मुझे हवा से ताकत मिलती है बच्चे। चलो, आज तुमको एक जादू दिखाता हूँ। सच में एयरमैन? हाँ, चलो मेरे साथ। एयरमैन तरुण को अपने साथ खेल के मैदान में लेकर जाता है और उसे कहता है वो मैदान के बीचों बीच खड़ा हो जाए। तरुण ऐसा ही करता है। अचानक तरुण के आसपास बहुत सारे एयरमैन आ जाते हैं और पूरे खेल के मैदान में बहुत सारे सितारे टिमटिमाने लगते हैं। तरुण को ऐसा लगता है जैसे वो आसमान में हो। तरुण बहुत खुश हो जाता है। अरे वाह एयरमैन, ये तो बहुत ही अच्छा है। मुझे यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है। अभी तो ये शुरुआत है बच्चे। थोड़ी देर में एक बहुत ही सुंदर घोड़ा आता है। एयरमैन तरुण से पूछता है, क्यों बच्चे, तारों वाले आसमान की सैर करोगे? हाँ, मुझे घोड़े पर बैठना है और तारों वाले आसमान की सैर करना है। तो चलो। एयरमैन कभी आसमान से तारे तरुण के हाथ में रखता तो कभी तारों को तरुण के पास से गायब कर देता। दोनों बहुत मस्ती करते हैं। बच्चे, अब घर चलें? हाँ, अब मैं बहुत थक गया हूँ। दोनों घर के अंदर जैसे ही आते हैं वैसे ही एयरमैन और तरुण के कानों में टीवी की आवाज सुनाई देती है। ऐसा देखने में आया है कि एयरमैन पालन घर शहर में ही है और किसी ने उसे अपने घर में पनाह दी है। इसका भी खुलासा जल्दी ही होगा। अब क्या होगा? आप चिंता न करें, मैं यहाँ से आज ही चला जाऊंगा। नहीं नहीं, आप यहाँ रहिए, जो होगा देखा जाएगा। हाँ एयरमैन, आप यहीं रहिए, सब अच्छा होगा। बच्चे, तुम बहुत ही समझदार हो, लेकिन सिद्धार्थ, मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से आपको कोई परेशानी हो। अगर आपको मेरी कोई भी जरूरत पड़े तो मुझे याद करिएगा, मैं आ जाऊंगा। लेकिन अभी मुझे जाना चाहिए।
मैंने कहा ना तुम कहीं नहीं जाओगे। तरुण गुस्सा होकर कमरे में चला जाता है और कमरा बंद कर लेता है। 1-2 दिन और रुक जाओ। तरुण को आपसे बहुत लगाव हो गया है एयरमैन। 1-2 दिन में वो ठीक हो जाएगा, फिर चले जाना। जैसा आप ठीक समझे। मैं यहाँ कुछ ढूंढने आया था, लेकिन वो मुझे शायद नहीं मिलेगा, तो मेरा यहाँ से चले जाना ही बेहतर है। मैं कुछ समझा नहीं, क्या ढूंढने आए थे? वैसे मैं इस दुनिया का नहीं हूँ, ये तो आप जानते ही हैं, और इसीलिए ही सब मुझे ढूंढ रहे हैं। कुछ लोग मुझे गलत प्रयोग करना चाहते हैं और कुछ सही। मेरे पास एक सिक्का था जिसमें बहुत शक्तियां हैं। वो इस धरती पर गिर गया है और उसे ढूंढते हुए मैं यहाँ तक आ पहुंचा। यहाँ मैंने देखा कि लोग परेशान हैं और मैं उनकी मदद करने लगा। वो सिक्का मुझे मिलना बहुत जरूरी है। अगर वो किसी गलत इंसान के हाथ लग गया तो दुनिया तबाह हो जाएगी। दूसरी ओर तरुण को 15 अगस्त की स्पीच के लिए स्कूल की तरफ से तैयार किया जाता है। 15 अगस्त को स्कूल में मंत्री और न्यूज चैनल वाले आने वाले होते हैं। तरुण के स्कूल का काफी नाम होता है और तरुण स्कूल का सबसे अच्छा बच्चा होता है। घर आकर पापा, 15 अगस्त को मेरी स्पीच है और आप और एयरमैन दोनों मेरी स्पीच में आएंगे। चलोगे ना एयरमैन मेरे साथ? सिद्धार्थ एयरमैन को हाँ करने का इशारा करता है। ठीक है बच्चे, लेकिन एक प्रॉमिस करो। क्या एयरमैन? इसके बाद तुम मुझे मेरी दुनिया में जाने दोगे। तरुण दुखी हो जाता है और कुछ नहीं बोलता। बच्चे, मैं हमेशा यहाँ नहीं रह सकता, कभी न कभी तो मुझे यहाँ से जाना ही होगा ना। एयरमैन तरुण को समझाता है और तरुण समझ जाता है। अब 15 अगस्त भी आ जाता है। बच्चे, आज अच्छे से स्पीच देना। हाँ एयरमैन, बहुत अच्छी स्पीच तैयार की है मैंने। अब सभी लोग तरुण के स्कूल में इकट्ठे होते हैं और तरुण स्पीच के लिए जा ही रहा होता है। इतने में वहाँ कुछ ऐसे लोग आ जाते हैं जो बिल्कुल एयरमैन जैसे दिखते हैं और वहाँ आकर तबाही मचाने लगते हैं। हर जगह से आवाज आ रही होती है, बचाओ बचाओ। तभी एयरमैन को उन लोगों के हाथ में वही सिक्का दिखता है। मेरी ताकत तो इन लोगों के सामने कुछ भी नहीं होगी। अगर ये सिक्का इनके हाथ में है तो मैं इनसे मुकाबला नहीं कर पाऊंगा। एयरमैन जल्दी से तरुण और सिद्धार्थ को बुलाता है और उनके कान में कुछ कहता है। अब तरुण और एयरमैन दोनों उसके पास जाते हैं जिसके पास सिक्का होता है। तरुण और सिद्धार्थ उसके पीछे से उसको पूरा काले कपड़े से ढक देते हैं। जैसे ही वो उसे काले कपड़े से ढकते हैं, वो उस सिक्के को छोड़ देता है और खुद बेहोश हो जाता है, क्योंकि बिना हवा के उसे एनर्जी नहीं मिलती। सिक्का जैसे ही जमीन पर गिरता है, एयरमैन जल्दी से उसे उठा लेता है और उसके कुछ साथियों को एयरमैन सिक्के की मदद से हवा में उछाल देता है, तो किसी के सामने अंधेरा आ जाता है। एक एक करके वो सभी गायब होने लगते हैं, क्योंकि उनको उस सिक्के से एनर्जी मिली थी जो अब एयरमैन के पास होता है। कोई एयरमैन को पकड़ पाता, तब तक एयरमैन गायब हो जाता है। वो तरुण और सिद्धार्थ को इशारा करके जाता है कि वो उनसे मिलने जरूर आएगा। कुछ दिनों बाद तरुण सुबह सोकर उठता है और उसे सामने पापा और एयरमैन दिखते हैं। वो बहुत खुश होता है। सभी साथ में वक्त बिताते हैं और शाम हो जाती है। एयरमैन के जाने का समय हो जाता है। एयरमैन, रुक जाओ ना। बच्चे, मेरा जाना जरूरी है। ये लो सिक्का, इसे अपने पास रखो और जब भी कोई मुसीबत आए, इससे उस मुसीबत को सुलझाना और सबकी मदद करना। लेकिन ध्यान से, ये सिक्का तुम्हारी मदद करेगा। इतना कहकर एयरमैन गायब हो जाता है। तरुण थोड़ा सा मायूस हो जाता है, लेकिन वो उस सिक्के को अपने पास संभाल कर रखता है और सबकी मदद करता है। शिक्षा: हमें किसी की मदद करने से पीछे नहीं हटना चाहिए, जैसे एयरमैन, सिद्धार्थ और तरुण ने की।